दोस्तों, ब्रह्मांड जिसमें हजारों रहस्य दफन हैं। अभी तो केवल हम इंसानों ने ब्रह्मांड को शुरू किया है। खोज करना मानव की फितरत है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। तभी तो मानव उस चीज को खोजने में जुटा है जिसका कोई अंत नहीं है। वह है हमारा अनंत ब्रह्मांड। आज हम इंसानों द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष यान हमसे अरबों मील दूर जाकर हमें ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों से अवगत करवा रहे हैं जिनके बारे में हमारे लिए कल्पना करना भी मुश्किल था। आज से करीब 43 साल पहले 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया वॉयेजर अंतरिक्ष यान को। वैसे इस अंतरिक्ष यान का नाम वॉयेजर 1 है, लेकिन इसे वॉयेजर 2 के 15 दिन बाद लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 मानव निर्मित पहली ऐसी वस्तु है जो हमारे नीला ग्रह पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर है। इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने गुरु और शनि ग्रह की यात्रा की है और इन ग्रहों के चंद्रमाओं की तस्वीर भेजने वाला पहला शोध यान है। आज ये मुसाफिर सौरमंडल से बाहर अंतरिक्ष की गहराइयों में जटिल रहस्यों का पता लगा रहा है। दोस्तों, आखिर कब तक ये अंतरिक्ष यान हमारे कांटेक्ट में रहेगा? क्या यह एक दिन हमसे हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगा? इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या देखा था? तो चलिए दोस्तों, आज वॉयेजर 1 की यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं और देखते हैं सुदूर अंतरिक्ष की गहराई का राज। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात है आज से लगभग 43 साल पहले की। तारीख थी 5 सितंबर 1977। एक ऐसे जाबाज मुसाफिर को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर रवाना किया गया जिसका मकसद था सौरमंडल के बाहरी ग्रह जुपिटर और शनि ग्रह को एक्सप्लोर करना, साथ ही इनके चंद्रमाओं और वलयों की स्टडी करना था। इन सब उद्देश्यों को लेकर यह अंतरिक्ष यान अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा था। वॉयेजर अंतरिक्ष यान केवल मिशन ही नहीं बल्कि अपने साथ मानव महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली खोज की। अंतरिक्ष यान ने आयो चंद्रमा पर ज्वालामुखी होने की पुष्टि की, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि प्लैनेट की तरह ही मून का भी एक्टिव इंटीरियर हो सकता है। इस यान ने जुपिटर के पास से गुजरते हुए करीब 19,000 तस्वीरों को कैप्चर किया। इसके बाद यह मुसाफिर जुपिटर की यात्रा को पूरी करके जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण से शनि ग्रह की ओर बढ़ गया। लंबी यात्रा के बाद करीब 12 नवंबर 1980 को वॉयेजर 1 शनि ग्रह के काफी नजदीक जा पहुंचा, जब इसकी और सैटर्न प्लैनेट के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी 1,24,000 किलोमीटर थी। यहाँ पर इस अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह की रिंग्स का काफी गहराई से अध्ययन किया, साथ ही एक नई रिंग्स की खोज की। यहाँ पर रहते हुए इस अंतरिक्ष यान ने सैटर्न प्लैनेट के कुछ चंद्रमाओं की खोज की और उन चंद्रमाओं की तस्वीर हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाई। इस अंतरिक्ष यान ने सैटर्न प्लैनेट के मून टाइटन की जो क्लोजअप तस्वीर भेजी, उसमें ऑरेंज कलर के घने वातावरण के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा था, जिस वजह से कई सालों तक इस मून की सरफेस के बारे में कई अटकलें लगाई गई। इसके बाद इस अंतरिक्ष यान का बाहरी ग्रहों का एक्सप्लोरेशन का अभियान पूरा हो चुका था। सैटर्न प्लैनेट को फ्लाई बाई करने के बाद वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने इतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी को हासिल कर लिया कि वह सौरमंडल से बाहर जा सके। इसके बाद यह मुसाफिर चल पड़ा था इस सुदूर अंतरिक्ष की गहराई में। इस मुसाफिर को कुछ नहीं पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। इस अंतरिक्ष यान ने जाते वक्त अपने कैमरे को अंतिम बार पृथ्वी की तरफ घुमाया और एक पृथ्वी की तस्वीर कैप्चर की। अभी जो आप मोबाइल स्क्रीन पर ये चमकीला डॉट देख रहे हैं, यह हमारा नीला ग्रह पृथ्वी है, जिसमें हम करोड़ों इंसान रहते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा क्या अस्तित्व है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वॉयेजर अंतरिक्ष यान पृथ्वी की तरफ देखकर हमें अलविदा। स्टेलर स्पेस है क्या? चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, सूर्य से बाहर की ओर बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों ओर एक बुलबुले जैसा घेरा बना हुआ है। इस घेरे को हेलियोस्फीयर और इसकी सीमा से बाहर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम यानी कि ISM कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है। आज से 43 ईयर्स पहले शुरू हुई ये यात्रा आज भी जारी है। आज तक ये अंतरिक्ष यान
ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों को उजागर कर चुका है। इस रहस्यमयी ब्रह्मांड की तमाम जानकारियां इस मुसाफिर ने हम तक पहुंचाई, लेकिन आज इस अंतरिक्ष यान के काम करने की ताकत कमजोर हो गई है। इंसान के इतिहास में ऐसे गिने चुने मिशन ही हुए होंगे जिनसे इतनी जानकारियां हासिल हुई है। वॉयेजर दुनिया के पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। आज 43 ईयर्स बाद भी ये दोनों ही अंतरिक्ष यान खुद से अपना सफर तय करते हैं, अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम भी चालू करते हैं। आज 43 ईयर्स बाद तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है। ऐसे में वॉयेजर यान पुराने पड़ चुके हैं। आज वॉयेजर यानों से आने वाले मैसेज को रिसीव करने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। ये बात कुछ वैसी है जैसे आप शहरों से बाहर जाए तो आपका मोबाइल का सिग्नल पाने में मशक्कत करनी पड़े। ठीक इसी तरह आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयेजर से आने वाले सिग्नल पकड़ता है। पृथ्वी से वैज्ञानिक वॉयेजर से संपर्क करने के लिए लगभग 20 किलोवाट का एक सिग्नल भेजते हैं, जो करीब 20 घंटों के लंबे समय के बाद वॉयेजर अंतरिक्ष यान के पास पहुंचता है, जहां वॉयेजर यान के सेंसिटिव एंटीना उस सिग्नल को रिसीव करते हैं। उसके बाद वॉयेजर अंतरिक्ष यान 20 वोल्ट का एक सिग्नल हमारी पृथ्वी की ओर सेंड करता है, जो अंतरिक्ष में आते आते काफी वीक हो जाता है। और जब तक ये सिग्नल हमारी पृथ्वी तक आता है तब इसे डिटेक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी काफी कमजोर हो जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस कमजोर सिग्नल को रिसीव करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करती है, जिसके जरिए वैज्ञानिक वॉयेजर से संपर्क बनाए रखते हैं। इस मिशन से शुरुआत से जुड़े वैज्ञानिक बताते हैं कि आज वॉयेजर 1 ब्रह्मांड में इतना दूर है जहां शून्य, अंधेरे और सर्द माहौल के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें बहुत सावधानी से वॉयेजर मिशन को जारी रखना है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा चुके हैं। दोनों अंतरिक्ष यानों के कैमरों को बंद किया जा चुका है, क्योंकि अंतरिक्ष में घोर अंधेरा है जहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली बचाकर वॉयेजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा सकता है। इसके साथ ही वॉयेजर अंतरिक्ष यान के कम जरूरी सभी उपकरणों को बंद कर दिया गया। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान की केवल 4 ही उपकरण ऑन है, जिनका इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड से जुड़े डाटा इकट्ठा करने और उन्हें पृथ्वी तक भेजने में किया जाता है। साथ ही इन उपकरणों का उपयोग वॉयेजर 1 और हमारे बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। वर्तमान समय में यह अंतरिक्ष यान हमारी पृथ्वी से 148 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर स्थित है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं। दोस्तों, आखिर हम कब तक इस अंतरिक्ष यान से संपर्क स्थापित कर पाएंगे? यह अंतरिक्ष यान प्लूटोनियम से पावर्ड बैटरी की मदद से अपने काम को कर रहे हैं, जो प्लूटोनियम के डिके से पैदा हुई हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यह भी अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। जैसे जैसे यह अंतरिक्ष यान समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी से ज्यादा दूर जा रहा है, वैसे वैसे हमारा वॉयेजर अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क स्थापित करने का समय भी बढ़ता जा रहा है। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले 2025 तक वॉयेजर की बैटरी पावर सप्लाई कम कर देगी, जिस कारण इसमें लगे उपकरण काम करना बंद कर देंगे। और इसमें लगे उपकरण के बंद होते ही वॉयेजर अंतरिक्ष यान का संपर्क हमसे हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। संपर्क टूटने के बाद भी यह मुसाफिर इस रहस्यमयी ब्रह्मांड में यात्रा करता रहेगा। उसके बाद न तो हम इससे कांटेक्ट कर पाएंगे और ना ही वॉयेजर हमसे कांटेक्ट कर पाएगा। इसके बाद यह मुसाफिर इस विशाल ब्रह्मांड में खो जाएगा। मगर जिस दिन वॉयेजर से हमारा संपर्क टूटेगा, वह पल हमारे लिए किसी शोक से कम नहीं होगा और इस अंतरिक्ष मुसाफिर का सफर हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ ही एक लाइक तो वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान के लिए बनता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।